अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है, जहां आप लोगों ने वही चीज़ पिक करनी होती है जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट करे, बाकी आप लोगों ने छोड़ देना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं और शुक्रिया भी अदा कर दूं कि बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, लाइक करें मेरी वीडियो, साथ में शेयर करें ताकि मेरी और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी डिस्टर्बिंग वॉइस के लिए माजरत। स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला होगा वो होगा वो इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि वो किस बात पर रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं आपको अगर वो आपसे बात करें तो अपनी एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स कर लें। साथ ही साथ कार्ड्स खुद ही मैसेज दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट आर द थिंकिंग राइट नाउ या व्हाट आर द फीलिंग राइट नाउ। सबसे पहला कार्ड हमारा है डिटैचमेंट। सबसे पहला कार्ड डिटैचमेंट का है। वो थोड़ा सा इमोशनली पीछे हट गए हैं, ठीक है, ठीक है, डिटैच हो रहे हैं, लेकिन लाइक रनिंग अवे नहीं है। ये कन्फ्यूजन का फेस है। वो खुद कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। समहाउ ईगो भी लग रहे हैं, इगोइस्टिक पर्सन लग रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि आपको कैसे अप्रोच करें, ठीक है। शायद आप लोगों में भी कोई मिस्टेक्स हैं, आप लोग भी ऐसे हैं कि शाये हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि वो आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, उसकी बड़ी वजह है फीलिंग इनसिक्योर। वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनकी इनसिक्योर एनर्जी बहुत लाउड है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं बात करूं तो क्या वो वापस एक्सेप्ट करेगी। उनका कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है। ये है लड़की है या कोई मेल है या फीमेल है, जो भी हैं ये आपके पर्सन, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। और वो ये कन्फ्यूजन में है कि क्या आप मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे। जो वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, दोबारा से अटैच होना चाह रहे हैं, क्या आप उनको दोबारा एंटर होने देंगे अपनी लाइफ में। तो वो खुद कंफ्यूज है। तो उनकी कन्फ्यूजन इस वक्त उन्हें रोक रही है। अभी तक उन्हें रोक के रखे है उनकी कन्फ्यूजन है, ठीक है। लेकिन इनसिक्योर फील करने का मतलब ये है कि वो या तो उन्होंने आपका कोई स्टेटस ऐसा देखा जो आप लोगों ने उनको जलाने के लिए भी लगा सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पे आप ऐसे एक्टिव हैं कि वो इनसिक्योर फील करेंगे शायद आप किसी और के साथ हैं, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको आ सकता है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग साइन है अचानक से मैसेज आने का। वो प्लान नहीं करेंगे, बस इम्पल्स में आपसे कांटेक्ट होगा। लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी या बहुत इंटेंस एनर्जी उनकी होगी ना, तो वो खुद सोचे बिना लाइक वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको खुद भी समझ नहीं आएगा कि वो करें क्या, लेकिन वो कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। और उसके बाद फिर आप लोगों की कन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। और ये पॉसिबिलिटी है 24 हॉर्स की, 48 हॉर्स की, लाइक इस तरह की पॉसिबिलिटी है, या इस वीक की भी हो सकती है। जिनका टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेकअप का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। प्रोटेक्शन लाइक वो अपनी ना फीलिंग्स को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि कभी कभी लगता है कि जैसे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोगों को भी ये लगता है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं मर जाऊँ फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को ये भी फीलिंग आती है कि लाइक मैं मर भी जाऊँ ना तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो प्रिटेंड भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये बस उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो ऐसा करते हैं। उनका नेचर है ऐसा कि वो ऐसा ही फील करवाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन वो उससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे है। उनका साइलेंस ना आपको पनिश करने के लिए नहीं है। वो आपको पनिश करने के लिए नहीं कुछ भी करते कि वो आपसे कोई बदला ले रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं कि एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनका साइलेंस उनकी कन्फ्यूजन है, उनका फियर है। फियर उनका अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी हो सकती है, या आप लोगों के एज गैप भी हो सकता है, या आप लोगों का बैकग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। कास्ट डिफरेंट हो सकती है। और उनकी इनर स्ट्रगल है
ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। रियलाइजेशन कार्ड बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, वो समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने गलत रिएक्ट कर दिया है, उन्हें ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब अभी तक वो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं, कहीं भी उन्होंने आपको ब्लेम नहीं किया कि आपने भी कुछ गलत किया। हालांकि किया आपने भी है, ठीक है, आपने भी बहुत जगहों पे गलत किया है और ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आप भी नहीं मानते कि मैंने कुछ गलत किया है। आप कहते हैं मैंने बहुत दिया। ठीक है, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। क्लियर मैसेज है, चाहे वो ईगो दिखाएं, चाहे वो दूर रहें, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। आपका लॉस उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, वो ये समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ये दिखा रहे होते हैं कि प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे परवाह नहीं है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल है उनका, आप दोनों के बीच एक एनर्जेटिक पुल है। अब वो समझ भी नहीं पा रहे, वो समझ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की तरफ से। अब दोनों के बीच ना एक एनर्जेटिक पुल है जिसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे। वो जितना दूर जाते हैं ना, उतना ही आपकी तरफ पुल होता है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि वो रिग्रेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, किस बात पे रिग्रेट कर रहे हैं, और अगर आप वो आपसे बात करना चाहें, ठीक है, तो क्या बात करेंगे। ठीक हो गया। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी हो सकते हैं कि क्या उन्हें रिग्रेट है। अगर रिग्रेट है तो किस बात पे रिग्रेट है, और अगर वो मुझसे बात करें तो क्या बात कर सकते हैं। अगेन अनएक्सपेक्टेड मैसेज का कार्ड आया। लाइक आप लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको मैसेज आ सकता है, उनका कोई साइन मिल सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग साइन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको कॉल है मैसेज है, आपको कोई स्ट्रॉन्ग साइन आ सकता है। आपको पता चल सकता है कि जी वो पर्सन आज भी मेरे साथ है, यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है सब, क्योंकि आप भी इस वक्त इस एनर्जी को सुनी इसी वजह से रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत इंटेंस आ रही है। ओवर थिंकिंग अबाउट यू, वो लिटरली ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा वो ओवर थिंक किस बात पे करें, आपने क्या सोचा होगा, आप हर्ट हुए होंगे, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे। ओ माय गॉड, अगर आप मूव ऑन कर लिया तो ये सब उनके माइंड में ना इस तरह चल रहा है कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये चीज़ें, और वो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं ये चीज़ें उन्हें। ठीक है, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। अलाइनमेंट, वो स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं आपसे। पहले उनकी एनर्जी स्कैटर्ड थी, अब क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, पहले वो समझ रहे थे कि बस ठीक है, आज कल परसों किसी ना किसी दिन वो आ जाएगा वापस, लेकिन जब आप लोगों ने इतना ज़्यादा डिटैच हो गए ना, तो अब वो आप लोगों को लाइक मतलब कि डर रहे हैं, फियर में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कैसे कैसे हो गया। ब्रेक थ्रू, लाइक ब्रेक थ्रू कार्ड दिखाता है कि सॉरी अच्छा, ब्रेक थ्रू कार्ड दिखाता है कि उनका जो ईगो है ना क्रैक हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा ईगो था उनका, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं ठीक हूँ, मैं फ़र्क नहीं पड़ता, एक्ट नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रही है सब। वो पहले बहुत ये सब करते थे, अब नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं। वांट इमोशनल सेफ्टी, उनको इमोशनल सेफ्टी चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस इंसान के पास वापस जाएं वो उनको समझे, जज ना करे। उनको यही लगता है कि आप उनको जज करते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है, लेकिन यही सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है। वो भी यही समझते हैं कि आप उनको जज कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो आप उनको जज नहीं कर रहे, वो आपको जज नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों यही समझ रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी में यही है। ठीक है, जैसे रिग्रेट दे नेवर शोड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। सही हो गया। तो अब यही है कि उनको पछतावा है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको टाइम पे शो नहीं की। उनको लगता है कि वो ज़रा सा ओपन हो जाते तो सब कुछ अलग होता, इस वक्त ये सब ना होता। सो ओवरऑल जो हमारे जितने भी कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके बारे में इनसिक्योर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन डीपली अटैच्ड हैं। तो अब वो रिग्रेट करते हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और